हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसके बारे में हमेशा आप लोग मुझसे पूछते हो, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बारे में। और अभी एक्चुअल में क्या है, काफ़ी सारे रिक्रूटमेंट के वीडियोस या फिर रिक्रूटमेंट देखने को आप लोगों को मिल रहे होंगे, चाहे वह इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी हो या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया हो या फिर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा हो। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है सर, चाहे वह CPW की वैकेंसी हो या फिर DBW की वैकेंसी हो, यानी कि केमिकल प्रोसेस वर्किंग वाली हो या फिर डेंजर बिल्डिंग वर्क की हो। तो आखिर इसका मसला क्या है, या फिर जो रिक्रूटमेंट आने वाले हैं वहां पर क्या टेन्योर बेसिस रहेगा, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा। तो मैं यहां पर देखो थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज आप लोगों के काफी सारे डाउट हैं। कुछ स्टूडेंट्स को अभी ये भी नहीं क्लियर है कि अभी कॉर्पोरेट के तहत जो है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री काम करने लगी है। कुछ स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता है सर, जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ रही है वहीं पर यदि हम लोग अप्रेंटिसशिप कर लें तो क्या वहीं पर जॉब लग जाएगी। तो काफी सारे कंफ्यूजन है, लेकिन मैं एक चीज आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। ये वीडियो देखने के बाद में ना तो आप लोगों का इन बहुत सारे जो रिक्रूटमेंट बार बार निकल के आ रहे हैं वहां पर कोई कंफ्यूजन होगा, ना ही आने वाले रिक्रूटमेंट में कोई कंफ्यूजन होगा। सारे डाउट आप लोगों के क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। यदि हम लोग देखें, पहले इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड होता था और उसके रिक्रूटमेंट के लिए OFRC यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट सेंटर होता था, जिसके थ्रू वो लोग क्या करते थे, भर्तियां करते थे। लेकिन अभी आप लोग देखोगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जगह डायरेक्टरेट ऑफ ऑर्डिनेंस एंड यहां पर कोऑर्डिनेशन एंड सर्विसेज आप लोगों को मिल जाएगा। ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत है। बट यहां पर एक्चुअल में हुआ क्या है, यदि हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, एक्चुअल में इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ में क्या हुआ है, तो उसकी मैं थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स दूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। मेन मुद्दा हमारा रिक्रूटमेंट का है, और जो रिक्रूटमेंट आए हुए हैं वहां पर क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, टेन्योर बेसिस क्या है, उनके बारे में बात कर रहे होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको बेसिक भी नहीं पता है, तो मैं थोड़ी सी चीजें आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। तो गाइस, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहले टोटल प्योर इंडियन गवर्नमेंट के तहत आती थी एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत। देन यहां पर गाइस क्या होता है, यहां पर यूनियन कैबिनेट ने 16 जून 2021 को यह डिसाइड किया, जो 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अपने देश में है जो है डिफेंस के प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट के तहत यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील कर दिया जाए। और ये जो है पूरी तरह से जो भी प्रोसेस चला, इसमें काफी सारी यूनियंस आई जिन्होंने विरोध किया इसका, बिकॉज ये कर्मचारी के हित में नहीं है। इसके काफी सारे डिसएडवांटेज थे, उन्होंने कुछ फायदे बताए, यूनियन ने कुछ नुकसान बताए। देन काफी फाइट होने के बाद में ये डिसाइड हुआ, कब ये जो है लागू हो गया 1 अक्टूबर 2021 को, कि हाँ भाई इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है उनको DPSU यानी कि डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील कर दिया जाए। देन यहां पर आप लोग देखोगे तो ये कब से लागू हो गया, 1 अक्टूबर 2021 से जो है सभी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री क्या हो गया, डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील हो गए। उसके बाद क्या हुआ भैया, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, तो उनको डिम्ड डेपुटेशन पर रखा, यानी कि उनको बोला कि अभी आप गवर्नमेंट में रहोगे कुछ सहूलियत के लिए, बिकॉज अभी नए प्रोडक्ट आएंगे, नई टेक्निक से काम होने में समय लगेगा, तो इसके लिए क्या हुआ, अभी आप गवर्नमेंट के तहत काम करोगे। तो उनको क्या किया, डिम डेपुटेशन इन द सेंस कि आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, बट डेपुटेशन पर यहां पर इन कंपनियों में आप काम कर रहे हो, तो 2 साल का दिया। अभी जो अक्टूबर में क्या होगा 2023 में, क्या वो डेपुटेशन को बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे, क्या ऑप्शंस देंगे, तो वो पर्टिकुलर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उसके बारे में। लेकिन हमको यहां पर डिटेल्स में नहीं जाना है, हमको डिटेल्स में जाना है आगे क्या चीज है। तो यहां पर क्या हुआ, जो 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उनको क्या किया, नॉन प्रोडक्शन यूनिट टू 7 गवर्नमेंट कंपनीज, यानी कि यहां पर क्लियर बोला गया है कि इसका पूरी ऑनरशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है, उसमें तब्दील कर दिया गया। और जो 7 यूनिट है उनके नेम कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, जिसको म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। अभी आप लोग जो रिक्रूटमेंट देख रहे हो वहां पर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट नहीं आता है। आप लोग बोलते हो सर म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड में वैकेंसी आई है, तो एक्चुअल में वो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो 41 इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी उनको 7 एंटिटीज में डिवाइड कर दिया गया है। उसमें से एक यूनिट
एक एंटिटीज जो है ये भी है, तो यहां पर वैकेंसी काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिल रही है, बिकॉज यहां पर जितने भी जो भी केमिकल है या फिर जो भी वेपन्स वगैरह जो बन रहे हैं, मेन जो है फिलिंग वाले जो काम है वो जनरली इस यूनिट के अंतर्गत आ जाते हैं, इसीलिए सीपीडब्ल्यू या फिर केमिकल प्रोसेसिंग वर्किंग वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं, इसीलिए यहां से ज्यादा रिक्रूटमेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहां पर उनके नेम कुछ इस प्रकार हैं, यानी कि जो 7 डीपीएसयू 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील किया वो क्या है, यहां पर आप लोग नाम देख सकते हो, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रफ कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टल लिमिटेड या फिर ग्लाइंडर इंडिया लिमिटेड, कुछ इस प्रकार नेम उनको दिए गए। अब यहां पर भी इन 7 एंटिटीज यानी कि 7 डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंतर्गत अलग अलग फैक्ट्रीज को डिवाइड कर दिया गया उनके काम के अकॉर्डिंग। जैसे कि कोई फिलिंग वाला काम करता है उनको म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड में रख दिया, कोई व्हीकल्स बनाती है कई सारी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उनको जो है यहां पर व्हीकल निगम लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के अंतर रख दिया। तो इस प्रकार कैटेगराइज कर दिया बेसिकली इन्होंने 7 यूनिट में। अब उसको भी यदि देखना चाहते हो तो यहां पे इनके कुछ 7 लोगोज आप लोगों को मिल जाएंगे। मिशन इंडिया लिमिटेड का मिल जाएगा, आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड का मिल जाएगा, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड का मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग देख सकते हो। एंड यहां पे ट्रुफ कंफर्ट जो है सारा लोगो आप यहां पे देख सकते हो। उसके अलावा यहां पर किस यूनिट के अंतर्गत, किस डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट के अंतर्गत कौन कौन सी फैक्ट्रियां आती हैं उनको भी मैंने यहां पर मेंशन जो है किया हुआ है आप लोगों के लिए। तो आप चाहो तो इनको देख सकते हो। इनके बारे में हम ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे, बिकॉज हमारा मेन मुद्दा है आने वाला रिक्रूटमेंट एंड जो रिक्रूटमेंट अभी आए हुए हैं। तो यहां पे ये तो पूरी की पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी है जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है। सो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अभी क्या हुआ, अभी यहां तक कहानी हम लोगों को यह समझ में आ गई कि जो प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थी वो कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर यूनिट में तब्दील हो गई। ठीक है भैया, कोई इशू की बात नहीं है। क्या इसका असर रिक्रूटमेंट प्रोसेस पर होगा? तो वो कब पता चलेगा, जब कुछ ना कुछ रिक्रूटमेंट हमारे निकल के आएंगे। और अभी इस दौरान काफी सारे रिक्रूटमेंट देखने को मिले, लेकिन मैंने उनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो क्यों नहीं बनाया, क्यों मैंने जो पर्टिकुलर गाइड नहीं किया, उसका भी रीजन है जो अभी हम लोग आगे देख रहे होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट खोल लेते हैं। यहां पे मिशन इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट में है हम लोग एंड इसके करियर सेक्शन में है और रिसेंट की ही वैकेंसी को ओपन करेंगे तो यदि आप लोग देखोगे काफी सारी वैकेंसी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री नालंदा का रिक्रूटमेंट आप लोगों को आया था। उसके बाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी का रिक्रूटमेंट आप लोगों का आया एंड यहां पे चांदा का अगेन आया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का जो रिक्रूटमेंट है वो काफी ज्यादा वायरल है और काफी क्वेश्चन आप लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं कि सर इस रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा सा क्लियर करिए। तो हम लोग इसके डिटेल्स नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। देन वहां पे मैं कुछ चीजों को क्लियर करना चाहूंगा जिससे आप लोग चीजों से अवेयर हो जाओगे एंड आगे के लिए सतर्क हो जाओगे कि बेसिकली आगे की प्लानिंग आप लोगों की क्या होना चाहिए। अब देखो ये इसका डिटेल नोटिफिकेशन है। यहां पे आप लोगों को मिल जाएगा टॉप पर मिशन इंडिया लिमिटेड का लोगो, वो क्या है मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं। यहां पर फैक्ट्री का नाम मिल जाएगा कि आयुध निर्माणी खमरिया। हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के रिक्रूटमेंट की, जो कि अभी अभी जो है पब्लिश हुआ था। देन इसके एडवर्टाइजमेंट नंबर की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर आप लोगों को मिल जाता है नोटिफिकेशन। देन थोड़ा सा चीजों को गाइस समझने की कोशिश करिएगा। इन्होंने बोला ऑफलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एक्स अप्रेंटिस ऑफ AOCP ट्रेड, राइट। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, ये जितनी भी वैकेंसियां जो है आप लोगों की आ रही हैं उसमें आप लोग क्या देख पा रहे हो, उसमें गाइस आप लोग ये देख पा रहे हो कि जो वैकेंसियां हैं या तो वो केमिकल प्रोसेस वर्किंग यानी कि CPW वाली हैं या फिर DBW यानी कि डेंजर वेल्डिंग वर्क, जहां पर फिलिंग का काम हो रहा है। जैसे कि खमरिया में आप लोगों को पता है सारा कुछ फिलिंग वगैरह का काम होता है, एमुनेशंस का काम होता है। तो वो सारा कुछ जो है वैकेंसी CPW या DBW के अंतर्गत आती है। और पहले ये जो रिक्रूटमेंट हुआ करता था वो भी परमानेंट रिक्रूटमेंट हुआ करता था। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, चाहे वैकेंसी CPW की आए या फिर DBW की आए,
जो यदि इसको वो लोग टेन्योर बेसिस पर निकाल रहे हैं, तो जो आप लोगों की सेमी स्किल्ड की भर्ती आती थी, अभी हालांकि उसको टेक्नीशियन नेम से हो सकता है पब्लिश करें, तो क्या आप लोग उम्मीद कर सकते हो वो परमानेंट आए? तो चांसेस बहुत ही ज्यादा लो है कि वो परमानेंट बेसिस पर भर्ती आए। इस चीज को बिल्कुल आप लोगों के माइंड में क्लियर होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों क्लियर कर रहा हूं? देखो, कोई भी बात है वो मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। जो चीजें मुझे डायरेक्टली नजर आती है मैं आप लोगों को डायरेक्टली हिट करता हूं, बिकॉज आपको यह चीज पता होगा कि एक डिपार्टमेंट जो कि सबसे ज्यादा भर्ती हम लोगों को देता था, स्पेशली टेक्निकल स्टूडेंट, चाहे आप लोग आईटीआई वाले हो या डिप्लोमा वाले हो, वहां पर वो डिपार्टमेंट में यदि आप लोगों का दरवाजा बंद हो जाता है, तो आप लोगों की नजरें मैं खोलना चाहूंगा कि जो डिपार्टमेंट की वैकेंसियां अभी आई हुई हैं, जो अपॉर्चुनिटियां अभी आप लोगों के लिए, चाहे वह इसरो हो, बीएआरसी हो, जो भी वैकेंसियां हैं वहां पर आप लोगों के फॉर्म फिल हुए हैं, वहां पे थोड़ा सा अपने फोकस को बढ़ा दीजिए। रीजन क्या है? आगे कुछ भी क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही है हम लोगों को कि जहां पे आप लोगों का फ्यूचर सिक्योर हो सके, आप लोग परमानेंट बेसिस पर जो है जा सको। यहां पे क्या हुआ है एक्चुअल में समझिएगा, एओसीपी ट्रेड इन द सेंस, इसका मतलब क्या है? ये हमारी एक ट्रेड होती है, अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। लेकिन ये ट्रेड यहां से ही कहां से कंप्लीट होना चाहिए? ओनली इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से कंप्लीट होना चाहिए। उसी सिचुएशंस में आप लोग इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लेकिन चलिए ठीक है, डीबीडब्ल्यू की वैकेंसी है, यहां पे टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू, डेंजर वेल्डिंग वर्कर, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। चलिए ठीक है भैया, इन्होंने जो भी ट्रेड मांगा, एक्स अप्रेंटिस मांगा, उसमें भी हम लोग ना जाएं, तो इसको भी तो परमानेंट देते, तब हम लोग विचार कर सकते थे कहीं ना कहीं जो टेक्नीशियन की भर्ती आएगी वो हमारी परमानेंट आ सकती है। तो क्या चीज क्लियर हुई कि जो भी वैकेंसियां आ रही हैं अभी, यानी कि चाहे वह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया हो, इनके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बनाने का मेरा क्या रीजन है? क्योंकि यहां पर ओनली एक ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, एओसीपी ट्रेड वाले, और वो भी वही स्टूडेंट्स जिन्होंने जो इस ट्रेड से ट्रेनिंग कंप्लीट की हो, वो भी इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। तो लिमिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्लियर नहीं है, उनको तो केवल रिक्रूटमेंट दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भर्ती आई है, सर वीडियोस बनाइए, लेकिन उसकी हकीकत को समझिएगा। चाहे ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ओनली खमरिया की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वह चांदा में वैकेंसी आई हो, वहां पे भी सेम थिंकिंग, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। चाहे हम लोग इटारसी की बात करें, वहां पर भी डीबीडब्ल्यू सीपीडब्ल्यू की वैकेंसियां आती हैं, वहां पर भी सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था। तो कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। तो यहां से हम लोगों को एक चीज साफ हो रही है, एक तो आपने पूरा इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ढांचा समझ लिया होगा, आई होप। उसके अलावा दूसरी चीज के मद्देनजर डालें तो जब सीपीडब्ल्यू डीबीडब्ल्यू की वैकेंसी जो है टेन्योर बेसिस पर आ रही है, तो टेक्नीशियन की वैकेंसी कैसे परमानेंट आएंगी? क्या हम लोग कोई उम्मीद लगा सकते हैं? गाइस बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, बिकॉज यहां से तो पिक्चर हम लोगों को क्लियर ही नजर आ रही है ना भैया। क्या रीजन है? यहां पे क्लियर देख सकते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ठीक है, कोई इश्यू की बात नहीं है। एओसीपी ट्रेड इन्होंने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से मांगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पे हम लोगों को दिक्कत होना चाहिए कि बिकॉज ये भी टेन्योर बेसिस है, राइट? तो ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रहा है गाइस। तो मेरा समझाने का मकसद केवल यही था, इस वीडियो का मकसद यही था कि यहाँ पे काफी सारे रिक्रूटमेंट देखे होंगे, काफी सारी वीडियोस देखी होंगी, काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में उत्साह आ जाता है जब भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रिक्रूटमेंट के वीडियो को देखते हो, लेकिन उसकी हकीकत क्या है वो आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। और आई होप मैं बेहतर तरीके से क्लियर कर पाया होगा कि क्या एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी क्या चल रही है और आप लोगों को कितना एक्साइटमेंट होना है या फिर कितना डिप्रेस होना है, वो चीजें क्लियर नजर आ रही हैं आप लोगों के स्क्रीन पर। क्लियर है? सो थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स को। आई होप सारी चीज क्लियर हो गई होंगी। यदि इंफॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा एंड शेयर जरूर करिएगा जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।